सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमें बढ़ना है। बढ़कर हमें सत्कर्म करने हैं और सतगुरु को रिझाकर अपनी भक्ति पूर्ण वह इंसानियत को कायम रखना है। तो आज इसी पर विचार चर्चा तो करते हैं इसी पर और लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमतें, बढ़ाते हैं ज्ञान को। नहीं किया अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, मत का अभिप्राय है विचारधारा। हमारे जीवन में हमारी विचारधारा का विशेष महत्व है, क्योंकि सही हमारे कार्यों की दिशा तय करते हैं। आध्यात्मिक जगत में हमारा सामना दो विचारधाराओं से होता है। एक हमारे मन में उत्पन्न विचारधारा यानी कि मनमत, और दूसरा गुरु द्वारा प्रदान की गई विचारधारा यानी कि गुरुमत। जब हम पैदल चलते हैं तो हमारी गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जब कार या बस में सफ़र करते हैं तो हमारी गति 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। रेलगाड़ी में यदि गति है तो 110 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एवं हवाई जहाज में 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय होती है। विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है कि प्रकाश की विद्युत चुंबकीय किरण की इस ब्रह्मांड में सबसे तेज गति होती है और वो है 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसलिए हम देखते हैं कि बड़े से बड़े हॉल में बिजली का स्विच दबाते ही पूरे हॉल में तुरंत रोशनी हो जाती है, अथवा सूर्योदय होते ही पृथ्वी पर चारों ओर उजाला हो जाता है। इन सबसे अद्भुत स्थिति मन की है। हम जानते हैं कि मन चंचल है एवं इसकी गति को प्रकाश भी नहीं छू पाता। प्रकाश को तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, लेकिन मन ऐसे किसी भी समय सीमा का मोहताज नहीं है। इसलिए संतों ने कहा है कि मन अत्यंत चंचल है एवं इसका कोई भरोसा नहीं और इस पर काबू पाना अति आवश्यक है। महात्मा कबीर के शब्दों में, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जे मन पर असवार है, ते साधु कोई एक। महापुरुषों, अब हम गुरुमत पर दृष्टि डालते हैं। गुरु हमें ज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल कर ज्ञान प्रकाश में ले जाता है। हमारे जीवन के हर पहलू में गुरु का विभिन्न रूप में सामना होता है। बचपन में माता पिता एवं परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्य प्राकृतिक रूप में गुरु के रूप में हमें प्रभावित करते हैं। कुछ बड़े होने पर स्कूल कॉलेज में शिक्षक और उसके बाद कार्य क्षेत्र में समाज से सीखने को मिलता है। इसी तरह अध्यात्म के क्षेत्र में सतगुरु हमें ईश्वर का ज्ञान देता है और भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट किया है, रामचरण अवलंब बिनु परमारथ की आस, तुलसी बारिश बूंद गही चाहत चढ़न आकाश।
अर्थात सतगुरु के चरणों का सहारा लिए बिना भव सागर पार करने की कोशिश बरसात की बूंदों को पकड़कर आकाश तक पहुंचाने की कोशिश के समान है। स्पष्ट है कि दोनों की असंभव है। महान शायर साबिर साहब ने भी गुरुमत की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है, न मौजों से पूछो जुदाई की बातें, अगर पूछनी हो किनारों से पूछो। सुनाए ये बेरंग की तुमको बातें, झुको और रंगी नज़ारों से पूछो। न पूछो किताबों से बातें खुदा की, ये बातें खुदा के प्यारों से पूछो। इस तरह हम इस निष्कर्म पर पहुंचते हैं कि मनमत से बचने एवं गुरुमत को अपनाने का हर संभव प्रयास आवश्यक है और यही हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। अब समझना यह है कि हम मनमत से बचने एवं गुरुमत पर चलने का प्रयास कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि हम मनमति में ही डूबे रहते हैं। गुरुमत पर हम ध्यान देते नहीं, जबकि गुरु की बातें सुनते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं किसी समय मन की बातों में आ ही जाते हैं, यानी कि मन का प्रभाव हम पर हो जाता है। लेकिन हमें मन पर काबू करके रखना है। जब हम मन पर काबू करके रखेंगे महापुरुषों, तो हम गुरुमत को अपनाए रहेंगे। और अगर हमने गुरुमत अपनाए रखा तो फिर मन काबू में रहेगा, मन की भावनाएं फिर हमें दबा नहीं पाएंगे। तो महापुरुषों, यही हमें कोशिश करनी कि हम जब नित्य सत्संग करें तो सतगुरु के विचारों को सुनते हुए हम उस पर अमल करते हुए उस पर चलें भी, तो फिर हम मनमति से दूर रहेंगे, खुशहाल रहेंगे और फिर हमसे कोई भूल चूक में गलतियां भी नहीं होगी। तो कहने का भाव सिर्फ इतना ही कि हम बस गुरुमत को ही अपनाते चले जाएं, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म है और हमारे जीवन में खुशियों के रंग भरने वाला है। तो दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, दास फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले अगर ये विचारधारा आपको अच्छा लगी है तो आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।